नमस्ते साथियों, आज की क्लास में हम फिनोल बनाने की विधियों के बारे में बात करेंगे। अपनी एनसीईआरटी बुक में फिनोल बनाने की 4 विधियां दे रखी है। नंबर 1 हेलोएरिन से, दूसरा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, तीसरा बेंजीन डाइएजोनियम लवण से और चौथा क्यूमीन से। इससे पहले वाली क्लास में फिनोल क्या है और फिनोल का नामकरण कैसे होता है उसके बारे में हमने बात कर ली थी। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि फिनोल बनाने की विधियाँ। क्या लिखा है? फिनोल बनाने की विधियाँ। इसमें नंबर 1 हम लिखें तो पहली है हेलोएरिन से। पहली विधि कौन सी है? हेलोएरिन से। देखो विधियाँ बहुत इजी है, थोड़ा सा आप रिएक्शन में आपकी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर जो हम लैंग्वेज लिखते हैं उसको आप समझ लोगे तो रिएक्शन लिखने में कोई परेशानी नहीं होती। होता क्या, हेलोएरिन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ 623 केल्विन ताप तथा 320 वायुमंडलीय दाब के साथ सहगलित किया जाता है, जिससे सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है, जिसका अम्लीकरण करने पर या ऐसे मानो तनु HCl के साथ क्रिया करवाने पर हमें फिनोल प्राप्त होता है। तो इसके लिए सीधी सी लैंग्वेज याद करनी है। फिनोल बनाने की विधि, उसमें पहली विधि हमने क्या लिखी है? हेलोएरिन से। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? अब हेलोएरिन के अंदर जैसे आप क्लोरोफ्लोरो कुछ जैसे सिंपल से हम लेते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लें यहाँ पे, तो हम लिखते हैं कि क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप तथा 320 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर सहगलित करने पर सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है, जिसका अम्लीकरण का मतलब अम्ल से किया, जैसे तनु HCl से किया, जिसका अम्लीकरण करने पर फिनोल प्राप्त होता है। जिसका अम्लीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है? फिनोल प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ से हम समझे बात करें तो क्लोरोबेंजीन लिया, तो क्लोरोबेंजीन का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर आपने क्या जोड़ दिया? Cl। इसकी क्रिया आप किससे कराओगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। क्या कंडीशन है? 623 केल्विन ताप और 320 वायुमंडलीय दाब एटीएम। ठीक है। अब एक बात सुन लेना कि नॉर्मली आप बच्चे क्या समझोगे कि यहाँ से Na और यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा और OH को, लेकिन नॉर्मली ये रिएक्शन होती नहीं। इसमें होता क्या है कि यहाँ से तो ये Cl जाएगा और यहाँ से ये H बाहर जाएगा। अब ये ONa यहाँ पे जुड़ेगा तो क्या हो गया? माइनस HCl यहाँ से क्या हो गया? बाहर चला गया। अब देखो क्या बना आपका? बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ गया? ONa। इसको बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम फिनोक्साइड। अब इस सोडियम फिनोक्साइड का हमने अम्लीकरण किया। अब अम्लीकरण का मतलब अम्ल से क्रिया करवा दिया। जैसे नॉर्मली मैंने यहाँ पे ले लिया तनु HCl, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अब समझो, यहाँ से Na और यहाँ से Cl चला जाएगा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl चला जाएगा और ये H यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? आपका फिनोल। क्या बन गया? फिनोल। उम्मीद है रिएक्शन। और यहाँ से आपका HCl आपने क्या कर दिया? सॉरी, NaCl क्या बाहर हो जाएगा? यहाँ से NaCl आपका क्या हो गया? बाहर हो गया। तो ये फिनोल बनाने की जो पहली विधि थी, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको इजीली याद आ जाए। फिनोल
बनाने की विधियों के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें पहली विधि हमने लिखी है हेलो एरिन से। क्या लिखा है? हेलो एरिन से। अब हेलो एरिन से जब बनाते हैं तो यहाँ नॉर्मली हमने क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन। जो नॉर्मल ये रिएक्शन है, जैसे क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड की सर नॉर्मल कंडीशन में क्रिया नहीं करता है, तो उसके क्रिया करवाने के लिए अधिक टेम्परेचर और दाब की आवश्यकता होती है। तो क्लोरोबेंजीन को किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप और 320 एटीएम दाब पर, 623 केल्विन ताप और 320 वायुमंडलीय दाब पर संकलित करेंगे। तो जिससे हमें क्या प्राप्त होगा? सोडियम फिनॉक्साइड, और जिसका अम्लीकरण अम्ल के साथ क्रिया करवा दी तो हमें क्या प्राप्त हो गया? फिनॉल। अब रिएक्शन लिखना तो सिंपल सा तरीका था कि बेंजीन वाले के ऊपर Cl जोड़ दिया प्लस NaOH, तो 623 केल्विन और 320 एटीएम दाब। तो क्या होगा? यहाँ से डायरेक्ट मत बना देना, क्योंकि डायरेक्ट बनाओगे तो रिएक्शन आपकी गलत हो जाएगी। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl क्या हो जाएगा? बाहर, और ONa इस बेंजीन वाले के ऊपर जुड़ जाएगा, जिससे सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, जिसका अम्लीकरण या तनु HCl के साथ क्रिया करवाते हैं तो फिनॉल का निर्माण होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद उसकी जो दूसरी रिएक्शन है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, वो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। तो स्क्रीनशॉट हो गया। इसके बाद दूसरी तरीका लिखते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। रिएक्शन है वो लगभग सेम है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बात करें यहाँ पे नंबर दूसरी तरीका, इसका दूसरी विधि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। क्या लिखा है? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। सल्फोनिक अम्ल का मतलब होता है कि बेंजीन वाले के ऊपर SO3H जुड़ा होगा। अब सबसे पहले जो रिएक्शन में समझते होता क्या है कि बेंजीन की क्रिया ओलियम से करवाती है, H2H2O7 से। बेंजीन की क्रिया ओलियम से करवाएंगे तो हमें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होगा। अब यहाँ से अपने स्टार्ट है, हम क्या कहते हैं? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, जिससे सेम सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा, और सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीकरण करने पर फिनॉल प्राप्त होगा। तो बस इतना बताओ कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को हम लिखते कैसे, तो आगे रिएक्शन में आपकी कोई परेशानी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि दूसरी विधि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि बेंजीन की क्रिया ओलियम। क्या लिखा है? बेंजीन की क्रिया ओलियम से कराने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। बेंजीन की क्रिया ओलियम से करवाने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसका अम्लीकरण या तनु HCl के साथ क्रिया, जैसा चाहे आप लिख सकते, जिसका अम्लीकरण करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। जिसका अम्लीकरण करने पर क्या प्राप्त होगा? आपको फिनॉल प्राप्त होगा। तो उस तरीका हम समझें कि हमने क्या किया कि ये बेंजीन वाले ली, समझ से इस बेंजीन वाले की क्रिया आपने किससे की? ओलियम से करवाई। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बेंजीन वाले की क्रिया ओलियम से करवाएंगे तो क्या बनेगा? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यहाँ से अपनी रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मतलब SO3H। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन वाले के ऊपर SO3H जुड़ा हो तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवानी है। अगर रिएक्शन सोडियम, समझना कि उत्पाद किससे बनता है, तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के मैंने 3 अणु ले लिए, NaOH, दूसरा NaOH और तीसरा NaOH। अब देखो यहाँ से क्या होता है कि SO3 है, SO3। तो सबसे पहली बात तो यहाँ से समझे
कि एक एच यहाँ से आया, एक एच यहाँ से आया और 2 OH, तो 4 H और 2 OH हो गए, 4 H और 2 ऑक्सीजन हो गए। इसका मतलब जल का अणु क्या हो गया, बाहर चला गया। इसके पश्चात यहाँ से SO3 और यहाँ से Na और यहाँ से Na, ये बाहर चला गया। अब जो समझो रिएक्शन समझते हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया, Na कितने हुए 2 और SO3, तो सोडियम सल्फाइड Na2SO3 अलग हो गया। इसके पश्चात OH, एक H और एक H, तो यहाँ से आपके 2 जल के अणु भी क्या हो गए, बाहर चले गए। अब शेष क्या बच गया, बेंजीन वाले पर ONA जोड़ दिया, तो बेंजीन वाले के ऊपर इन्होंने ONA जोड़ दिया, जिसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सीधी सी बात है कि इस सोडियम फिनॉक्साइड का हमें क्या करना है, अम्लीकरण। तो सीधी सी बात है कि क्रिया इसकी HCl से करवा दी। तो अब यहाँ तो समझ जा रहा हो, पहले भी हमने पढ़ लिया, यहाँ से Na और यहाँ से Cl बाहर हो जाएगा और H जुड़ जाएगा। H जुड़ेगा तो बेंजीन वाले के ऊपर OH प्लस NaCl, तो ये क्या प्राप्त हो गया, फिनॉल। तो रिएक्शन ज़्यादा टफ नहीं है और यहाँ से पहले वाली रिएक्शन सेम है, बस इतना अंतर है कि यहाँ पर हमने बेंजीन सल्फोनिक अम्ल लिया है। तो ये बातें अपने को याद होनी चाहिए। तो फिर से रिपीट करते हैं, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से हम क्या बना रहे हैं, फिनॉल बनाएंगे। तो सबसे पहले ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हमें कैसे प्राप्त होता है, तो बेंजीन की क्रिया हमने किससे करवाई, ओलियम से। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ज़्यादा परेशानी हो तो इस रिएक्शन को आप यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, पहले की बात छोड़ दो क्योंकि यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है। अब ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, इसकी क्रिया हम किससे करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा और उसका अम्लीकरण करने पर हमें फिनॉल प्राप्त होता है। तो बेंजीन वाले के ऊपर SO3H, जिसको क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाई, कैसे बाहर निकला वो आपको स्क्रीन पे बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और जिससे सोडियम फिनॉक्साइड और फिनॉल प्राप्त होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिनॉल बनाने की दूसरी विधि थी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। अब तीसरी विधि की बात करते हैं, तो तीसरी विधि होगी बेंजीन डाइएजोनियम लवण से। तो पहले प्राथमिक एरोमेटिक एमीन अर्थात एनिलीन से कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। इसके बाद हम तीसरी विधि लिख रहे हैं बेंजीन डाइएजोनियम लवण से। अब देखो यहाँ पे हम बात करें कि नंबर 3 पे आता आपका बेंजीन डाइएजोनियम लवण से। क्या लिखा है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनाना पड़ेगा, तो बनता कैसे, एनिलीन को, एनिलीन भी क्या है, बेंजीन वाले के ऊपर NH2 जुड़ा हो, बेंजीन वाले के ऊपर NH2 जुड़ा, तो बेंजीन एनिलीन को 273 से 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल के साथ जब क्रिया करवाते हैं तो हमें बेंजीन डाइएजोनियम लवण प्राप्त होता है, जिसको जल के साथ गर्म करते हैं इसका भी अम्लीकरण करेंगे तो हमें फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि एनिलीन को 273 से 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल, जो एक चीज समझना, HNO3 को हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, और HNO2 को हम बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। और इस नाइट्रस अम्ल का निर्माण है वो NaNO2 प्लस HCl के मिलने से होता है। यहाँ से Na और यहाँ से Cl बाहर चला जाएगा तो ये H जुड़ जाएगा तो HNO2 बन जाएगा। तो क्लियर रखना कि बहुत सी जगह आप जब नाइट्रस अम्ल बोलते हैं तो नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला HNO2 होता है और ये किसका मिश्रण होता है, NaNO2 प्लस HCl। तो एनिलीन को 273 से 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल से क्रिया
कराने पर, क्रिया कराने पर बेंजीन डाई एजोनियम लवण प्राप्त होता है। बेंजीन डाई एजोनियम लवण प्राप्त होता है। ओके, अब यहाँ से अब जो बेंजीन डाई एजोनियम लवण है, तो बेंजीन डाई एजोनियम लवण को जल के साथ गर्म कर लो या उसका अम्लीकरण करने पर भी फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तो लिख सकते हैं कि बेंजीन डाई एजोनियम लवण को जल के साथ गर्म करने या उसका अम्लीकरण करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। अब देखो यार समझे, तो एनिलीन है, तो एनिलीन का मतलब मैंने क्या बताया था कि बेंजीन वाले के ऊपर आपको क्या जोड़ना है, NH2 जोड़ना है। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं कि रिएक्शन लंबी हो जाएगी अपनी यहाँ, कि बेंजीन वाले के ऊपर आपको क्या जोड़ना है, NH2 जोड़ना है। एनिलीन, बेंजीन वाले के ऊपर NH2, इसे हम क्या कहते हैं, एनिलीन। बार बार काम में आएगा, बिल्कुल याद होना चाहिए। एनिलीन हो गया। अब इस एनिलीन की क्रिया किससे करवा रहे हम, इस एनिलीन की क्रिया NaNO2 नाइट्रस सल्फर प्लस HCl। तो रिएक्शन को समझने के लिए मैंने यहाँ HCl कितने लिख दिए, 2 लिख दिए। अब देखो बनता कैसे वो समझते हैं कि इस एक Na के साथ एक Cl बाहर चला जाएगा, NaCl बाहर, ठीक है। और कंडीशन क्या थी, 273 से 278 केल्विन। तो एक तो NaCl बाहर हो गया। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन कितने, 2, तो 2 ऑक्सीजन को अगर जल के रूप में बाहर निकाले तो हाइड्रोजन कितने चाहिए, 4। तो देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 ऑक्सीजन यहाँ से और 2 H यहाँ से बाहर चला गया, तो 2H2 हो गया। अब देखो बचा क्या, एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन और एक Cl, ये हो गया। 2 नाइट्रोजन है तो N2 और ये Cl, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम। अब देखो Cl है तो क्लोराइड हो जाएगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, जल के साथ गर्म कर रहे हैं। जल को आप H2 को लिखते हो HOH, और साथ में क्या कर दिया, इसको गर्म कर दिया। अब रिएक्शन में कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, यहाँ से HCl बाहर चला जाएगा, N2 बाहर चला जाएगा, और ये OH इस बेंजीन वाले के ऊपर जुड़ जाएगा। OH कहाँ जुड़ जाएगा, बेंजीन वाले के ऊपर, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, ये बेंजीन वाले के ऊपर हमने क्या जोड़ दिया, OH प्लस N2 प्लस HCl। इसको हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। कि तीसरी विधि थी बेंजीन डाई एजोनियम लवण से फिनॉल का निर्माण। तो देखो रिएक्शन क्या हो तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये भी आप कैसे बनता है, चैप्टर नंबर 13 एमिन वाले चैप्टर में बार बार रिपीट होता है, तो इसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। कि सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए, एनिलीन, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, एनिलीन। तो एनिलीन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। एनिलीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ा हो, NH2। तो एनिलीन को 273 से 278 केल्विन ताप पर किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ गर्म किया। तो नाइट्रस अम्ल को नॉर्मली आप HNO2 लिख सकते हो, लेकिन ये किसका मिश्रण होता है, NaNO2 प्लस HCl का मिश्रण होता है। क्रिया कराओगे तो ये आपको बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। या तो इसको हमने जल के साथ गर्म कर दिया, या इसका आप अम्लीकरण कर दो। दोनों कंडीशन में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट हो गया आपका। अब देखो कि फिनॉल बनाने की 3 विधियाँ हो गई। चौथी विधि आती है फिनॉल क्यूमीन से। औद्योगिक स्तर पर अगर फिनॉल बनाया जाता है तो वो क्यूमीन से बनाया जाता है। अब क्यूमीन क्या है, बेंजीन वाले के ऊपर जब आइसोप्रोपिल जुड़ा हो, बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ा हो, आइसोप्रोपिल, तो उसे क्यूमीन कहते हैं। क्यूमीन का हम ऑक्सीकरण करते हैं तो उससे जो उत्पाद बनता है फिर उससे हम फिनॉल प्राप्त करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम
तीसरा जो मेथड है, चौथा नंबर 4 क्यूमीन, उसकी बात कर रहे हैं। तो नंबर 4 क्यूमीन से, जो उसकी बात करें नंबर 4 पे, क्यूमीन से। पहली बात तो फिनोल का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन क्यूमीन से किया जाता। तो पहले ये क्लियर होना चाहिए कि फिनोल का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन क्यूमीन से किया जाता है। अब देखो, क्यूमीन वायु से, वायु का मतलब O2 हो गया, क्यूमीन वायु से क्रिया करके क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्या लिखा है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में ऑक्सीकृत, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसका अम्लीकरण करने पर फिनोल तथा एसीटोन प्राप्त होता है। अब यहाँ एक विशेष बात आपको गौर करनी है कि यहाँ फिनोल के साथ हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एसीटोन भी प्राप्त हो रहा है। फिनोल के साथ हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, एसीटोन भी प्राप्त हो रहा है। अब सबसे पहली बात तो क्यूमीन है, तो क्यूमीन के लिए आपको ये याद होना चाहिए, क्यूमीन का मतलब है आइसोप्रोपिल बेंजीन होता है। क्यूमीन का मतलब क्या होता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो बेंजीन वाले के ऊपर क्या जोड़ना है, आइसोप्रोपिल। तो समझते हैं यहाँ पे, तो जो आइसोप्रोपिल की स्ट्रक्चर में इस बार से बनाते हैं CH3C, ये एक वैलेंसी है, यहाँ पे HCH3, ये तो गया आइसोप्रोपिल। और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया बेंजीन वाले, तो बेंजीन वाले के ऊपर क्या जोड़ा हो, आइसोप्रोपिल। तो आइसोप्रोपिल बेंजीन, और इससे हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन। अब इसकी क्रिया हमने किससे करवाई, O2 से। तो ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में परिवर्तित होगा। तो याद क्या करना है कि ये जो दोनों ऑक्सीजन है वो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जुड़ जाएगी, कार्बन और हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोपेरोक्साइड आप लिखते हो ना, HOOH, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो ये बनता है। तो कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर ये कंडीशन आ जाएगी, तो ये बीच वाला बंद होगा, उसमें 2 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। तो कंडीशन आपकी कैसे बनेगी, देखो यहाँ पे बात करते हैं, ये हो गया COOH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे CH3। अम्लीय माध्यम में इसका अम्लीकरण किया जाता है। अब जब अम्लीकरण करेंगे तो कंडीशन क्या होगी, ये समझना है कि ये यहाँ से टूट जाएगा। तो यहाँ से तो ये आपका एसीटोन अलग हो जाएगा, यहाँ से तो ये एसीटोन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और बेंजीन वाले के ऊपर OH, बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, OH प्लस साथ में क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या हो गया, एसीटोन। तो ये तो बन गया आपका फिनोल, और ये बन गया यहाँ पे एसीटोन। अब देखो एक बात समझो, इसको क्या नाम था, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो अब आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए, सबसे पहले फिनोल बनाने की चौथी विधि किससे बना रहे हैं, क्यूमीन से बना रहे हैं। औद्योगिक स्तर पर, कौन से स्तर पे, औद्योगिक स्तर पर उत्पादन इसी विधि के द्वारा किया जाता है पूरे विश्व के अंदर। और क्यूमीन क्या है, आइसोप्रोपिल बेंजीन है, वायु से क्रिया कराएंगे तो ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसका अम्लीकरण करने पर। तो इस विधि में फिनोल के साथ काफ़ी मात्रा में, फिनोल के साथ काफ़ी मात्रा में एसीटोन भी प्राप्त होता है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक के साथ 2 प्रोडक्ट हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए फिनोल बनाने की विधि। रिएक्शन है, आप सब चीज़ें आपकी समझ में आ गई होगी, कोई कन्फ्यूजन वाली बात यहाँ पे
नहीं है। तो आज की क्लास में हमने फिनॉल बनाने की 4 विधियां पढ़ी थी, चारों अपने सिलेबस में थी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। पहला हेलोएरिन से, दूसरा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, तीसरा बेंजीन डाइजोनियम लवण से और चौथा क्यूमेन से। इसके बाद जब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम फिनॉल के भौतिक गुण और उसके बाद फिनॉल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में कुछ नेम रिएक्शन है जहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनकी बात हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।